जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। सर, होमगार्ड की भर्ती आई है, मैं क्या करूं? सर, मेरा तो घर में भी होमगार्ड की तरह रहना पड़ता है। बीवी ने बस पूरे दिन काम लगा रखा है। चलो छोड़ो, ये सबके साथ होता है। मैं आप बीती कौन बता रही हूँ, पर बीती बता रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं होमगार्ड भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज है कि सर मैं इसमें आवेदन कर दूं क्या, मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूं क्या? अरे जीवड़ा, ये पुराने वाली भर्ती है जिसका फिजिकल होने जा रहा है। सर, फिजिकल के अंदर मैं पास हो जाऊंगा तो क्या मेरे को ले लेंगे वो? ना 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 ना, आपके पास में कुछ विशेष योग्यताएं भी होनी चाहिए। ये तो होगी बात। लड़कियां भी शामिल है, लड़के भी शामिल है। सर, मैं होमगार्ड क्यों जाऊं? मैं तो डायरेक्ट पुलिस में जाऊंगा। मैं होमगार्ड में नहीं लगना चाहता सर। बात होमगार्ड में लगने की नहीं है, बात है कि एक अच्छी सरकारी नौकरी के अंदर जाने से पहले आपके पास में अगर अच्छे अंक हो तो आपको जाना चाहिए। कुछ विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन कर रखा था, काफी समय से इंतजार कर रहे थे। आगामी जो अभी बजट में घोषणा हुई है उसके अंदर भी अगर आपको जो 5,000, शायद होमगार्ड की 5,000 भर्ती हुई थी ना, अभी घोषणा हुई थी, उसके लिए भी आपको अगर आवेदन का मौका मिलता है तो आपको वहां पर आवेदन करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि होमगार्ड के राजस्थान पुलिस के अंदर अंक मिलते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। या हम पुलिस डिप्लोमा जिनके पास होता है उनको बेनिफिट मिल जाता है। या आप जब कॉलेज की पढ़ाई करते हैं तो आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट अगर वो आपके पास होता है तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। या आप में कोई विशेष योग्यता होती है तो उसका एक बेनिफिट हमको मिलता है। आजकल के युवा बहुत सारे जो है वो एनसीसी में नहीं जाते हैं क्योंकि दौड़ होती नहीं, भागते हैं नहीं, शरीर से कमजोर हो रखे हैं, या अपनी ओर ध्यान नहीं है, मोबाइल के अंदर ही घुस गए हैं पूरे के पूरे, लिखना सही नहीं सीख रहे हैं। फिर आगे सब इंस्पेक्टर, एलडीसी, पटवार, ग्राम विकास में हिंदी के अंदर वो कमजोर रह जाते हैं। या वो कॉलेज शिक्षा के समय कौन से विषय उनको चुनने चाहिए उनके बारे में उनको नहीं पता है, सिर्फ सपना देख लिया कि उसे पूरा करना है। हो सकता है कि आपके बड़े सपने हो और उनको पूरा भी आप करेंगे, लेकिन पहली सीढ़ी तो चढ़िएगा जनाब। तो होमगार्ड भर्ती का फिजिकल कब होगा, इसमें नंबर कैसे मिलेंगे, सिलेक्शन किस आधार पर होगा, इसके लिए अपने बात करते हैं। देखो, गृह रक्षा स्वयं सेवकों को नामांकन प्रक्रिया हेतु परीक्षा स्थल के निर्धारण के संबंध में यहां दिया गया है, जिसमें लिखा गया है 16/3/2026। कितने पद हैं? 3,842 पद हैं। इस तारीख से जो है आपके फिजिकल शुरू होंगे। फिजिकल, अब इस फिजिकल में भी बहुत सारे फेल होंगे क्योंकि इसमें तो थोड़ा सा पुलिस से भी ज्यादा कठिन काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अरे भैया, चिन्ह वगैरह तो निकलते नहीं है हमसे। दौड़ तो लगाना अलग बात है, भीम निकालना बहुत मुश्किल बात है, कोशिश करके देख लेना। ठीक है, चलो बात करते हैं। क्या होता है फिजिकल में? फिजिकल में क्या होता है कि यहां आप देखेंगे, इन चीजों को ध्यान से देखना और समझना। आपके पास में निर्धारित अंक है पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम 15। किसके हैं वो? जी, पूरे टोटल वैसे 25 का ये होता है भी। 25 के आपको शारीरिक दक्षता के मिल जाते हैं, 20 आपकी विशेष योग्यता के, 5 आपको अलग से मिलते हैं। टोटल 50 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। पुरुष वर्ग 1000 मीटर दौड़ लगानी है, 3 मिनट 30 सेकंड में आपको 15 अंक। किसी विद्यार्थी को लगता है कि मेरे से सर फिजिकल नहीं हो रहा है, तो वो सभी साथी हमारी फिजिकल एकेडमी में आकर मिल सकते हैं। जयपुर, जयपुर आ जाना आप। ठीक है, बढ़िया कोचेज है हमारे पास में जो राजस्थान पुलिस की भी तैयारी करवा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की भी करवा रहे हैं, या अन्य और भी एसएसजीडी करवा रहे हैं, चाहे वो अजय जी सर हो या रायका सर हो, मैं आपको उनके पास में भेज दूंगा। और आप उनसे जाकर फिजिकल करने के बाद आप खुद कहेंगे कि सर मुझे बहुत फायदा हुआ। ठीक है, महिला वर्ग, भाई आपका मन करे कल को कि सर आप तो रिम डिफेंस एकेडमी में गए थे तो फिर आपने वहां का क्यों नहीं बताया, वहां पर भी आप रणवीर जी सर के पास भी जा सकते हैं। मेरी कहीं किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ विद्यार्थी पहुंचता है तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि उसको सही जगह पर अच्छा मार्गदर्शन मिले और वो अपनी सफलता को कम समय में प्राप्त कर पाए। फिर है महिला वर्ग, 800 मीटर दौड़ है, 3 मिनट 30 सेकेंड, 15 अंक। ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है। अब देखो, सबसे ज्यादा समस्या कहां आ रही है, ये बस समस्या इसी चीज में और किसी में नहीं है। ये जो 10 नंबर है ना, ये हर कोई नहीं लेके आएगा। 10 चिन्ह, भाई साहब, ट्रेनिंग में जब मैं था तब भी लास्ट के अंदर 7 ही निकलिया करता। 10 तक तो मई कौन गया, फुल 1 साल ट्रेनिंग कर ली।
अब आप सर फिर आपने कैसे ट्रेनिंग पूरी कर, हाँ मैं थोड़ो स्टाइल मार गया साइड में सो निकल गयो हो, ठीक है, लेकिन थे कौन निकल सको, 10 चिन्ह थानक करना ही निकालना ही पड़सी। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कहते हैं कि हम जिम जा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। आपके जिम में और यहाँ पर अंतर है। जिम में आपको फटाफट निकालना पड़ता है, सब इंस्पेक्टर में भी लोग इन्हीं में फेल होते हैं। इसमें अप डाउन, अप डाउन, अपने क्या करते हैं, अपने मन मर्जी के मालिक, अप डाउन, अप डाउन। और वाह गुरुजी बहुत जल्दी से निकाल दिया ना, ऐसे तो मैं भी 10 निकाल देता हूं, मजाक करने की बात नहीं है। कागजी पहलवान की बॉडी है, ध्यान रखियो। अब महिलाओं के पास में है गोला फेंक। अब गोलो फेंक क्या फेंके भाई, पूरा दिन तो मोबाइल चलावा। अब गोला फेंकवा की बारी है, 4 kg गोलो 16 फीट। उस 4 kg को गोले को उठाना आसान है, उसको फेंकने की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी आपको आनी चाहिए। कोशिश करना, क्यों करना, क्योंकि होमगार्ड की नौकरी है। तो सर क्या होमगार्ड में क्या वर्दी पहनने का तो मौका मिलेगा, पैसे भी आएंगे? नहीं नहीं सर मैं तो ऐसे ही कर लूंगा। देखो आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मैंने हमेशा विद्यार्थियों को कहा है कि आप किसी भी कोचिंग में जाने से पहले, आप बड़े सपने देखने से पहले पहले अपने आप को एक बार अंदर झांक कर देखिएगा कि आप अपने आसपास या जयपुर में कहीं पर काम मांग कर देखें। आपको कौन कितने रुपए का काम देता है किसी स्कूल में, कहां पर लोग कहेंगे पियोन का काम कर लो, ये काम अखबार बांट दो, या आप न्यूज़पेपर या कोचिंग के अंदर कहीं चाय पानी, या फिर आप जो है कार्ड चेक कर लो, या फिर कोई फोटोकॉपी का काम करो। ऐसे काम मिलेंगे 10 से 15 हजार लास्ट, प्राइवेट स्कूल में 5 से 7 हजार। तो यहाँ पर तो 20-25 हजार रुपए मिलते हैं ना। और आपको आगामी जो आपका सपना है उसके अंदर एक फायदा मिलता है, बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि इस भर्ती के अंदर भी आपने देखा होगा फिजिकली फिट रहते हैं आप, स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि जीवन का सार है, स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे। तो वो आपको इसमें सीखने को मिलता है। 16 फीट जो है आपको फेंकना है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी वो शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है। अब 2023 वाले विद्यार्थियों के पास ये सारी शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास, आयु प्रमाण पत्र, ये सारे होने चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी को फिर भी समझ में नहीं आता है तो वह क्या करेगा, आशु जी के ट्रिक जो टेलीग्राम चैनल है बस उसको ज्वाइन रखे, और वहां पर आपके पास में जो है ये पीडीएफ भी आ जाएगी, और मुख्य मुख्य कोई बात लिखनी होगी मैं वो बता दूंगा, ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लेंगा। आगे चलो, ये आ गया। उसके बाद में शारीरिक दक्षता परीक्षा आ गई, उसके ये अंक हमने बता ही दिए। परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही मौका मिलेगा, आप ये नहीं कह सकते मुझे दोबारा दौड़ाया जाओ, ठीक है। अगर कोई अभ्यर्थी दौड़ में 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे अगले के अंदर दौड़ाया नहीं जाएगा, शामिल ही नहीं किया जाएगा, ध्यान रख लेना। दौड़ में शामिल अभ्यर्थी द्वितीय चरण में जाएंगे। महिला 4 kg गोला फेंक शामिल किया जाएगा, पुरुष वर्ग को चिन्ह पर, महिला को। फिर द्वितीय चरण आता है जिसके अंदर यहां पर यह बताया गया है कि आपके पास में राजकीय चिकित्सा की उपस्थिति में पुनः उक्त अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जाएगा, यानी मेडिकल करवाया जाएगा। उसमें अगर कोई योग्य होता है तो वो 500 रुपए जमा करवाकर दोबारा मापतोल परीक्षण में शामिल हो सकता है। आपके पास एनसीसी प्रमाण सर्टिफिकेट है तो आपके 6 अंक ABC है। बहुत सारे कम साथी भी करते हैं, पहले वाले ने कर रखा होगा। कंप्यूटर डिप्लोमा है, इनमें से किसी भी प्रकार का, चाहे वो RKCL का है, RSCIT का है, या कोई अन्य है NCVT का, तो उसके लिए 4 अंक। आप में से कोई प्लम्बर है, कोई डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, फायरमैन, इनका कोई आपके पास डिप्लोमा है तो 3 अंक। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का कोई खिलाड़ी है 4 अंक। राज्य स्तर का खिलाड़ी है उसको 2 अंक। कोई स्काउट गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है उसको 4 अंक। हल्का भारी मोटर वाहन चालक है कोई 4 अंक। तो वो भी आपको धीरे धीरे इन सबके डॉक्यूमेंट्स जिनके पास होंगे उन्हीं को लिया जाएगा। इसमें 20 अंक मिलेंगे, इसमें से आपको कितने दे दी जाएगी। फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, फिर चरित्र प्रमाण पत्र आपको देने ही पड़ेंगे, और फिर आपको किसी ना किसी जिले में जहां पर जो है आपने आवेदन कर रखा है या आप डिमांड करेंगे वहां भेज दिया जाएगा। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस गृह रक्षा राजस्थान जयपुर अमृत कलश जी IPS है, उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये तो बात थी होमगार्ड भर्ती की। अब आपके पास 2 चीजें और है। माना कि आपसे होमगार्ड का आवेदन करना भूल गए या और हो गए, तो अभी पुलिस में भर्ती आएगी, उसके लिए सिंघम बैच जो है, सिंघम बुक तो आप सभी के पास होगी, पर नए विद्यार्थी जो है अगर वो चाहें
तो इस बैच में जुड़ सकते हैं। 1000 विद्यार्थियों के लिए है। और मैंने ये कह दिया कि जैसे 1000 विद्यार्थी होते हैं, मैं बैच में फीस या उनकी चीजें जो बदल दी जाती है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो पहली बार में विश्वास करके जुड़ते हैं। अभी तक कल इसे लॉन्च किया गया था। अभी तक लगभग जो है 400 या 500 विद्यार्थियों ने इसमें परचेज किया है, और 500 विद्यार्थी 1-2 दिन में और हो जाएंगे एडमिशन में। ऑफलाइन में भी आप सीईटी की तैयारी करने के लिए जयपुर आ सकते हैं, पुलिस की तैयारी करने के लिए, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने के लिए, या अन्य किसी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आ सकते हैं। ये एमसीक्यू बैच रखा है, जिसका डेमो आपको आशु जी के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूर्णतः परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को पोस्टमार्टम किया फुल व्याख्या सहित। यानी एक ऑप्शन आपको बताया, उसमें 4 ऑप्शन थे, उनकी व्याख्या की, फिर उनसे जुड़ा हुआ अगली बार कोई परीक्षा में प्रश्न आया तो उसकी पूरी व्याख्या की, ताकि आपका इसमें रिवीजन हो जाए। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो मूल किताब आपकी बात चल रही है, उस पर आधारित जो है 12112 प्रश्न बैंक जो है राजस्थान में, इससे अच्छा प्रश्न बैंक शायद नहीं होगा। क्योंकि ये मैं इस अनुभव पर कह रहा हूं कि बहुत से विद्यार्थियों ने इसकी जो मांग की थी, और ये दूसरी बार मांग की गई, पहले 33 जिलों पर था, फिर 41 जिलों पर ये आया है। और इसमें सारे के सारे 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की जो किताब के चैप्टर हैं, उस पर आधारित ये किताब है। और इसमें जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है वो अलग से हैं, वन लाइनर भी है, प्रश्नों की थ्योरी भी है। तो आप ये बैच भी ज्वाइन करेंगे तो इसमें किताब आपको फ्री मिलेगी, और उसके अलावा मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा 1 साल तक। आप पढ़ते रहे और तैयारी करते रहे, आपका जब मन करे खोल लो, यूट्यूब पर आने की आवश्यकता ही नहीं। तो थैंक यू, तैयारी कर लो। ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप जयपुर आ सकते हैं, रिद्धि सिद्धि चौराहा मंगल विहार। अगर आपको कहे सर मेरे को फिजिकल करना है, तो रिद्धि सिद्धि चौराहा मंगल विहार आप आ सकते हैं। जयपुर में हमारी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है। फिर यहाँ से आपको जो है कोचेज के पास भेज दिया जाएगा। अभी फिलहाल जो कोचेज फीस ले रहे हैं वो भी बता देता हूँ। फिजिकल की 2500 रुपए वो सभी चीजों की फीस ले रहे हैं। रहना खाना आप जो है अलग से देख सकते हैं, या फिर कोई 2000 भी आपके लिए फीस कर सकते हैं। अगर आप और मांग करते हैं तो 1500 में भी कर सकते हैं। वो आपको अलग अलग कोच वहां पर मिल जाएंगे। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। भर्ती अच्छी है बेरोजगारी से। थैंक यू। बाकी काल्पनिक सपने देखने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है दोस्त।